सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, 2-3 इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग बताना है मुझे, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। हालांकि ये पिछले महीने का न्यूज़ है। मैं आपको दिखा रहा, जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसके रिस्पेक्ट में है। और इन्होंने, आप देखेंगे, जो प्रेशर किए हैं, शिक्षा निदेशक हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक नियुक्ति विभाग से, और ये मुख्य शिक्षा कार्यालय लोक शिकायतन विभाग से है। इसमें ये है कि जो सरकारी स्कूलों में और इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के कमी जो दूर किए जाने के संबंध में है। तो ये शिकायत इन्होंने किया था। शिकायत की मैं बाद में जिक्र करूँगा। ये जिक्र कहाँ का है पहले पूरा समझाता हूँ, फिर आपको पूरा इस पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा इसका ये देखेंगे। कि ललितपुर जनपद, ललितपुर राजकीय इंटर कॉलेज का है। सहायक अध्यापक पद के 10 पद सृजित हैं, जिसमें से 2 पद इस समय सिर्फ कार्यरत हैं। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 पद में से सिर्फ 2 ही पद कार्यरत हैं। मतलब आप देखेंगे कि लगभग 8% के आसपास, अगर आई थिंक 8% ही ले लें, चाहे 2 में 2, देखिए बहुत रेशियो कम है। 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी मिलने हैं। तो वहाँ का शिक्षा स्तर क्या होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए, इसमें ये हुआ है कि लोक सेवा आयोग को अध्याचर प्रेषित किया गया है। अब आपको इस मुद्दे पे आते हैं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी की भर्ती कब आएगी। देखिए, जो अर्हता के लेकर विवाद था वो लगभग सॉर्ट आउट हो गया। आप बहुत सारे वीडियो सुनते भी होंगे, चाहे किसी को फॉलो भी करते होंगे यूट्यूब पे। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन भी आपको कर देता हूँ, हो सकता है अवेयरनेस ना हो। तो आपको मैं बता देता हूँ, एलटी ग्रेड और जीआईसी की जो भर्ती आने की चांसेस है वो अक्टूबर के एंड प्लस नवंबर में आपको देखने को मिल सकता है। अक्टूबर एंड में तो जैसे कि लोग कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अक्टूबर एंड में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल हैं, बहुत सारी छुट्टियां हैं। तो सरकारी काम में जानते ही हैं कि हम थोड़ा सा स्लो एक्टिव मूड में रहते हैं, जैसा कि हमारा मेंटलिटी होता है सरकार का। तो मुझे जहाँ तक ऐसा चांस लग रहा है, नवंबर के मिड नवंबर के आसपास आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी की भर्ती देखने को मिल सकती है। अब आहर्ता विवाद को लेकर जो अभी तक का खबरें ये आ रही हैं कि आहर्ता विवाद पूरी तरह से सट आउट हो गया है। अब एक प्रॉब्लम कहाँ आके खड़ा हुआ है, आप जैसे बहुत लोगों से बातें सुने होंगे आप लोग, बीएड का जो क्राइटेरिया से लेके जो उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसी की तरह की समस्या अभी बनी हुई है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोक सेवा आयोग की तरफ से थोड़ी सी संभावना है, लेकिन शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये क्लियर हो गया है कि आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी की भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। आप देखे होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि जल्दी जल्दी भर्ती हो, लेकिन इसका अध्याचन मिलने के बावजूद भी नहीं हो रहा था। लेकिन आहर्ता का विवाद बार बार लोक सेवा दे रहा था, लेकिन अब मतलब कंफर्म हो चुका है लगभग। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन इस बार चांसेस पूरा दिख रहा है कि आपको नवंबर में एलटी ग्रेड और जीआईसी की भर्ती आने का पूरा चांस है। और आप देख भी सकते हैं कई जगह कॉन्ट्रैक्ट पे निकल रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे आप जो लोग खाली हैं वो भर सकते हैं अगर कहीं जॉब नहीं मिल रहा है तो। लेकिन आप तैयारी जारी रख सकते हैं। रीज़न है, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव मई इससे पहले होगा। तो हो सकता है सरकार पहले भी पेपर लीक का करा सकती है, क्योंकि 1 महीने फॉर्म भरना, 1 महीना एक्सटेंशन। क्योंकि जब आप देखेंगे 2021 की जो भर्ती हुई थी बहुत फास्ट प्रक्रिया हुई थी, तो इसलिए आप तैयारी जारी कर रखिए। नवंबर में एलटी ग्रेड और जीआईसी की भर्ती आ सकती है। अब दूसरा पॉइंट अगर बात करें हम, जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी के आपने भरा है, लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म को भरा था।
और साल भर से इसका परीक्षा की इंतज़ार कर रहे हैं। और लगभग देखेंगे 100 करोड़ आसपास, लगभग 100 करोड़ ही मान लीजिए, 98.2 करोड़ के आसपास शुल्क जमा हुआ है। अगर पीजीटी की बात करें तो लगभग 4.5 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं। टीजीटी की बात करें तो लगभग 8,70,000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन के लिए वेट कर रहे हैं। अभी तक इसका कोई भी कार्रवाई, नया शिक्षा आयोग का गठन हो गया, अध्यक्ष अभी नहीं बना, कई सारी समस्याएं हैं। तो इसका जवाबदेही कौन करेगा? ये सरकार ही तय करेगी, या जितना जल्दी करेगी वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों, आने वाले बच्चे भी और बेरोजगार बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे पेपर का एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा तो बेरोजगारों की संख्या और बढ़ती जाएगी, सरकार पे दबाव भी बढ़ता जाता है। ये एक बड़ा मुद्दा होता है यूपी में। तो इसको जल्दी जल्दी अगर पेपर कराया जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।